ये कहानी गुजरात के करीब एक पुराने इलाके की है, जहां एक वीरान बंगला है। लोग उसे भूत बंगला कहते हैं। कहते हैं वहां कोई नहीं रहता, लेकिन फिर भी वहां खत आते रहते हैं। रशीद नाम का एक डाकिया था। उसका काम था रोज लोगों तक खत पहुंचाना। एक दिन उसे एक पुराना सा खत मिला। जर्द कागज, पुरानी लिखाई। उस पर एड्रेस लिखा था, पुराना बंगला, जंगल के पास, गुजरात। रशीद हैरान हुआ, क्योंकि उस जगह पर सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उसने सोचा, काम तो करना है। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और हवा तेज चल रही थी। रशीद उस बंगले के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने धीरे से आवाज दी, कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रशीद ने डर के बावजूद अंदर कदम रखा। अंदर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी और सब कुछ धूल से भरा हुआ था। फिर उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी। वहां कोई बैठा हुआ था, सफेद कपड़े, झुका हुआ सर। रशीद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डर के साथ पूछा, ये खत आपके लिए है? वो शख्स धीरे से बोला, हाँ, दे दो। रशीद ने कांपते हाथों से खत उसे दे दिया। उस शख्स ने खत खोला और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये खत मैंने खुद को भेजा था। रशीद हैरान रह गया, खुद को? वो शख्स धीरे से खड़ा हुआ। उसका चेहरा अजीब था, आंखें खाली और आवाज ठंडी। उसने कहा, मैं यहां 20 साल पहले मर चुका हूं। रशीद के पैर कांपने लगे। फिर उसने रशीद के बैग की तरफ इशारा किया। रशीद ने बैग खोला। उसमें और भी वैसे ही खत थे, सब पर वही एड्रेस और वही लिखाई। वो शख्स धीरे से हंसने लगा और बोला, अब तुम भी सिर्फ डाकिया नहीं रहे, अब तुम भी यहां के हो। अगली सुबह लोगों को रशीद का बैग बंगले के बाहर मिला, लेकिन रशीद कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी गुजरात के उस बंगले में 2 लोग नजर आते हैं, एक सफेद कपड़ों वाला और एक कंधे पर बैग लटकाए, जो रात को खत बांटता है। अगर कभी आपको कोई पुराना खत मिले जिस पर एड्रेस हो किसी वीरान जगह का, तो सोच समझ कर देना, क्योंकि हर खत किसी जिंदा इंसान के लिए नहीं होता।